मॉर्निंग बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5th विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वचन। आज हम वचन करेंगे। तो इस वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परिभाषा देखते हैं हम। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक भी लिख सकते हो और अधिक भी लिख सकते हो। अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। प्रकार वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर एक वचन और दूसरे नंबर पर बहुवचन। अब सबसे पहले हम एक वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बस्ता, दरवाजा, तोता। आगे हम देखते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन
कहते हैं, जैसे बहुवचन में, जैसे एक वचन में बसता है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, बसते, दरवाजे और तोते। अब आगे हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। एक वचन और बहुवचन। अब बच्चों हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का, एक वचन में लड़का है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, लड़के। नदी, नदियां। पुस्तक, तो बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें। एक बार फिर देख लो बच्चों, वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे दरवाजा, तोता, बस्ता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बस्ते, दरवाजे, तोते। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन तो लड़का, लड़के, नदी, नदियां, पुस्तक, पुस्तकें। अब हम आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, पुस्तक, जैसे देखो एक वचन में पुस्तक है तो बहुवचन क्या हो जाएगा, पुस्तकें। विद्यालय, बहुवचन हो जाएगा विद्यालयों। बहन है जैसे एक वचन में तो बहुवचन क्या हो जाएगा, बहनें। तिथि, तिथियां। टोपी, टोपियां। घोड़ा, घोड़े। सभा, सभाएं। कविता, कविताएं। झील, झीलें। जाति, जातियां।
पुस्तक, पुस्तकें। तो एक बार बच्चों हम फिर दोबारा देख लेते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, विद्यालय, विद्यालयों, बहन, बहनें, तिथि, तिथियां, टोपी, टोपियां, घोड़ा, घोड़े, सभा, सभाएं, कविता, कविताएं, झील, झीलें, जाति, जातियां, मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। तो बच्चों ये हिंदी व्याकरण वाली कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में, साफ साफ राइटिंग में इसे कर लेना और इनको याद भी कर लेना।